भोजपुरी में आपने कई सारे सुपरस्टार के घर देखे होंगे, चाहे पवन सिंह हो या गुंजन सिंह हो या अरविंद केला कल्लू हो या फिर टुनटुन यादव का हो। किसी का भी घर आपने देखे होंगे, सबका घर देखे होंगे या फिर देखेंगे। लेकिन हम अभी हैं खेसारी लाल यादव के घर पे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, व्यू देखा आपको पता चलेगा। थोड़ी देर पूरी बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। भोजपुरी में आपने कई सारे सुपरस्टार के घर देखे होंगे, चाहे पवन सिंह हो या गुंजन सिंह हो या अरविंद केला कल्लू हो या फिर टुनटुन यादव का हो। किसी का भी घर आपने देखे होंगे, सबका घर देखे होंगे या फिर देखेंगे। लेकिन हम अभी हैं खेसारी लाल यादव के घर पे, छपरा जिला के रसूलपुर गांव में है अभी हम। यहाँ देख रहे हैं जो मकान जो है, बिल्डिंग जो है, हम चाहेंगे जरा एक बार पूरी जूम करके दिखाइएगा पूरे मकान को, ताकि पता चले। जी हाँ, ये मकान जो है एक ऐसे संघर्षशील इंसान का है जिसका हाल ही में संघर्ष 2 मूवी आया था। संघर्ष फर्स्ट भी काफी हिट हुआ था, संघर्ष 2 भी हिट हुआ है। लेकिन जिनका स्ट्रगल जो है आज से लगभग 15-20 साल पहले से स्टार्टअप है, और उनसे पहले किनका जो कहानी है जो सब जानते हैं। एक किसान का घर है, एक कोई अंबानी का घर नहीं है। एक किसान के बेटे का घर है, कोई अंबानी के बेटे का घर नहीं है। ये मेहनती का घर है, और ये कोई बैठे बैठे राजा महाराजाओं का घर नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ये वही है जो आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में राज करते हैं, अपना डंका बजा करके रखे हुए हैं। और बातें करें खेसारी लाल यादव जी के बारे में, तो शुरुआती से ये कोई जन्मजात रईस नहीं है, जन्मजात अमीर नहीं है। इसीलिए आज ये गरीबों को दर्द को समझते हैं, गरीबों को मजबूरी को समझते हैं, और आज गरीबों में अपना योगदान देते रहते हैं। जमीन से जुड़े खेसारी लाल यादव आज आसमान की सैर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इनका मेहनत है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, मकान बिल्डिंग ये जो आप देख रहे हैं, एक खेसारी लाल यादव जी का नया घर जो बन रहा है वो है। अभी तक इसकी लागत की मैं बातें करूं तो लगभग 20 करोड़ से ऊपर इसमें लागत हो चुका है। बाकी घर जो है अभी कंप्लीट नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम इसका जारी रहा है। बातें करेंगे खेसारी लाल यादव की, तो शुरुआती दौर इनका जो गुजरा था, जो कहीं ना कहीं लिट्टी बेचकर, दूध बेचकर अपना गुजर बसर करता रहा। लेकिन आज ये वही खेसारी लाल यादव अपने गांव में, जहां पर वो रहते भी नहीं है, वो अपने माता पिता के लिए एक शानदार सा मकान बनाते हैं। और इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा जो ग्राउंड जो है, शायद ही कहीं मिलेगा। इस घर में आपको स्विमिंग पूल से लेकर के हर सुविधाएं मिलने वाली है। अभी कंप्लीट नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पूरा पता चलेगा। हम चाहेंगे जरा अंदर का कुछ दिखाने की कोशिश कीजिएगा। सामने एक कार लगा हुआ है, आप देख सकते होंगे। अंदर अभी ये जो टूटा फूटा सारा सामान सब बिखरा पड़ा है, यहाँ पे बांस वांस सब लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, अभी कंप्लीट घर नहीं है। यही वो कार है जिसपे खेसारी लाल यादव जी सवार करते थे, और सवार करके अपने हर प्रोग्राम को अटेंड करते थे, हर जगह पहुंचते थे। और यही वो रथ है, यही वो रथ है जो कृष्ण भगवान अर्जुन को जो पहुंचाते थे उनके मंजिल तक, वहां तक पहुंचाने में खेसारी लाल यादव का ये रथ साथ दिए हैं। बाकी चाहेंगे जरा यहाँ से दिखाने की कोशिश कीजिएगा सर ऊपर की तरफ। एक कितनी बड़ी बिल्डिंग है, सुनने में आया कि 7 मंजिल तक बनेगा, लेकिन फिलहाल ये 3-4 मंजिल है, 4 मंजिल के आसपास में है। ये भी कंप्लीट नहीं है, काम जारी है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मकान बनने वाला है। यहाँ एक कौन सा क्या रूम है, इनके बारे में तो विशेष में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी कोई यहाँ पे है नहीं, सभी कहीं गए हुए हैं। हम चाहेंगे जरा इधर फोकस कीजिएगा, इधर आकर के जरा दिखाइएगा, दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा संभल के आइएगा, क्योंकि बांस वांस सब लगा हुआ है, कहीं चोट न लग जाए। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद रहा है कि लोग मेहनत करके कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लोग कहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। इस बात को खेसारी लाल यादव जी ने झूठा साबित कर दिया है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है। अगर मेहनत करने वाले कोई भी इंसान हो तो राजा बन सकते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपके पास जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जो आपको यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब बना सकते हैं। जरा यहाँ से आप फोकस कीजिएगा सर, दिखाइएगा यहाँ पे। हाँ, यही से मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगी, लेकिन यहीं से मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इधर देखिए, इधर ज़रा दिखाइए पहले। ये जो है ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट आगे की है, और यहाँ सीढ़ी चढ़ा है। सीढ़ी जो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे यहाँ उतरने वाली सीढ़ी अलग से है। यहाँ देखा जाएगा, यहाँ पे लिफ्ट का काम चल रहा है। यहाँ लिफ्ट जो है, यहाँ से लिफ्ट आने जाने वाला लिफ्ट है। बाकी ये रूम की मैं क्या बताऊं आपको, रूम इतना है कि मैं गिनाने में शायद ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितना रूम है इसमें। सो काफ़ी ज़्यादा रूम है, चारों तरफ रूम है। इधर भी रूम देखने के लिए आपको मिल जाएगा, उधर भी रूम देखने के लिए मिल जाएगा, इधर भी रूम देखने के लिए मिल जाएगा, और उधर भी रूम देखने के लिए मिल जाएगा। सामने उधर है, मतलब इतना रूम है कि शायद मैं गिना नहीं पाऊंगा। बाकी इधर जरा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे एक आगे जो पीछे वाली व्यू जो है, पीछे वाली व्यू दिखाइएगा कि पीछे ये जो देख रहे हैं ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड है, इसमें लगभग सैकड़ों गाड़ियां जो है इसमें लग सकती है। वहाँ देख रहे हैं स्कॉर्पियो है, कई सारे ट्रैक्टर हैं। सारी ट्रैक्टर पे उनकी बेटी का नाम कृति यादव का नाम लिखा हुआ है। कई सारे गाड़ियां लगा हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है। वहाँ पे एक देवी माँ का स्थान है, जरा इधर दिखाने की कोशिश कीजिएगा सर। ये देवी माँ का स्थान है,
केशव यादव जब भी आते हैं उनका दर्शन करते हैं, यहाँ पे पहुँचते ही हैं, और आज उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही सहयोग से, उनके दुआ, उनकी जो आशीर्वाद, जो कामना जो होता है, जो वहाँ पे जो मांगे हैं आज कहीं कहीं पूर्ण होने में ये माँ का आशीर्वाद काफ़ी ज़्यादा उनका साथ दिया है। बाकी अंदर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? और दिखाने का ये वीडियो जो ये घर पे आज पहुँचे हैं पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए कि लोग ये ना समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास बस मेहनत होनी चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, पत्थर पे भी लकीर खींच सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़, मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त अमलेश भंडारी। जय हिंद।